समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों के लिए अपनी डिग्री, ऊंची रसूख, देश विदेश की सैर और पूरा परिवार छोड़ देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन गुमनामी के अंधेरे में गुजार दिया ताकि गरीब आदिवासी की मदद कर सके। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये IIT दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ ही इनका परिचय है RBI के गवर्नर रहे रघुराम राजन के गुरु के तौर पर भी। पैरों में टायर से बनी चप्पल, हाथ में झोला, उलझे हुए बाल, इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है ये शख्स RBI गवर्नर रहे रघुराम राजन समेत कई जानी मानी हस्तियों के गुरु आलोक सागर हैं। IIT दिल्ली के प्रोफेसर रहे आलोक सागर लाखों आदिवासियों का जीवन संवार चुके हैं। उच्च शिक्षा हासिल की, प्रतिभा ऐसी कि शोध के लिए अमेरिका का बुलावा आया। लौटे तो IIT दिल्ली ने बतौर प्रोफेसर नियुक्त किया। परिवार भी संपन्न है, जिंदगी में कोई तनाव भी नहीं था। सफलता कदम चूम रही थी, लेकिन पूरी जिंदगी आदिवासियों के नाम कर दी। मैं जो रास्ते पर चलना चाह रहा था वो रास्ता कैसे मुझे मिलेगा उसकी तलाश में मैं लगा हुआ था। धीरे धीरे मुझे मिल गया जी। मतलब क्या एक सोच, धीरे धीरे मतलब इस मुकाम पर पहुंचा, ये कहना जी। सोच यही कि इंसानों के बीच में गैर बराबरी ख़त्म करने में अपना समय लगाना है। आलोक मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव कोचामाऊ में पिछले 26 साल से रह रहे हैं। गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे आलोक सागर ने 1990 से अपनी तमाम डिग्रियां संदूक में बंद कर रख दी थी। बैतूल जिला में शिक्षा की अलग जगाने वाले आलोक ने गांव में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया तो अनपढ़ बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो गए और अब अपने पैरों पर खड़े हैं। वो सालों से आदिवासियों के साथ सादगी भरा जीवन बिता रहे हैं। आलोक आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। जो लोगों की सामूहिक कोई समस्याएं या ज़रूरतें हैं उसको मिलके समाधान करने के लिए कार्यक्रम करना इस किस्म का काम था और ताकि लोगों में एकता बने और लोग मिलके अपने समस्याओं का इलाज के लिए रास्ते बनाएं। आलोक यूं ही आदिवासियों के जीवन को शिक्षा से रोशन करते रहते और उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता अगर बीते दिनों घोड़ा डोंगरी उपचुनाव में उनके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्ति के तौर पर शिकायत नहीं की होती। पुलिस से शिकायत के बाद जांच पड़ताल के लिए उन्हें थाने बुलाया गया। तब पता चला कि आलोक कोई आदिवासी नहीं बल्कि एक पूर्व प्रोफेसर हैं। आदिवासियों की या किसानों की मजदूरी की जो है उसको लेके मतलब हमेशा संघर्ष के साथ रहे। उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके जो शोषण हो रहा है उनको इकट्ठा करना है जागरूकता को लेके। तो तब से अभी तक संगठन के साथ में है। तमाम गांवों के लोग उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। अगर गांव की कोई समस्या है तो वो सभी के साथ मिलकर चर्चा करते हैं और चंद पलों में ही बड़े से बड़े मसले को हल कर देते हैं। इसके अलावा गांव में फलदार पौधे लगाते हैं। अब हजारों फलदार पौधे लगाकर आदिवासियों में गरीबी से लड़ने की उम्मीद जगा रहे हैं। आलोक सागर से प्रेरणा लेकर तमाम आदिवासियों ने ठान लिया है कि अब वो हरे पेड़ पर कभी भी कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। आलोक जी ने भी मतलब पेड़ पौधे को ज़्यादा महत्व दिया है कि मतलब इससे हरियाली बढ़ता है, मौसम में फर्क पड़ेगा। झाड़ पेड़ काटने का काम में त्याग ही दे दिया कि मैं हरियाली पेड़ को ना काटे। हमारे गांव से मतलब कोई लड़के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाते थे। आलोक जी का आने के शिक्षा प्रसार हुआ और दूसरा हमको ये भी शिक्षा दिया कि गांव में पेड़ पौधे लगाओ और फलदार पौधे। 6 बजे उठ जाती तो 12 बजे खाना खाने आ जाती। कहाँ जाते हैं? खेत। क्या करते हैं? पेड़ पौधे के लिए बस। आलोक सागर का जीवन आज लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। उनके पास पहनने के लिए बस 3 कुर्ते हैं और एक साइकिल। लेकिन इन सब के बावजूद वो बस इन पिछड़े इलाकों में शिक्षा का प्रसार करने में लगे हैं। आज के दौर में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए जीते हैं। इरशाद हिंदुस्तानी, जी मीडिया, बैतूल।
दिल्ली के पटपड़गंज में आज भी आलोक सागर का परिवार रहता है। आलोक सागर के पिता IAS अफसर थे। मां दिल्ली के मिरांडा हाउस में फिजिक्स की टीचर रह चुकी हैं। उनके भाई IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं। अगली अच्छी खबर आपको बताते हैं। अब बात मध्य प्रदेश पुलिस की करते हैं। छेड़खानी और महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई है। होशंगाबाद में सेल्फी लड़कियों के लिए छेड़खानी से बचने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। कैसे, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छेड़खानी से बचना है तो TI के साथ सेल्फी ले ले रहे, क्योंकि ये एक सेल्फी लड़कियों को मनचलों से छुटकारा दिला सकती है। मध्य प्रदेश में सेल्फी अब लड़कियों के लिए छेड़खानी से मुक्ति पाने का हथियार बन गई है। अब होशंगाबाद की हर लड़की TI के साथ सेल्फी फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करके छेड़खानी से मुक्ति पा रही है। देखिए, हमारी शुरू से कोशिश यही रही है कि जो पुलिस है वो जनता के पास या खासकर जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके पास जाए और उनको ये फील कराए कि हम आपके साथ में। तो उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा लोगों पे कि इस तरह की छेड़खानी की जो घटनाएं हैं या फिर जो फ्रिवोलस कॉल्स हैं वो कम होंगी। जिले की पुलिस ने एक नई तरह का प्रयोग शुरू किया है, जिसे TI मेरा भाई नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियों से कहा गया है कि वो अपनी सेल्फी इलाके के थाना इंचार्ज के साथ लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करें और स्टेटस लगाएं TI मेरा भाई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पुलिस को पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में व्हाट्सएप और फेसबुक पर लड़कियों को अश्लील मैसेज और फोटो भेजने की शिकायतें मिली हैं। पुलिस का ऐसा मानना है कि इससे सोशल मीडिया पर लड़कियों से छेड़खानी और परेशान करने वाले उनकी प्रोफाइल से दूर बने रहेंगे। ये गर्ल्स के बीच में भरोसा पैदा करना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ये बता नहीं पाती, डरती हैं, पुलिस के पास आती नहीं है। इसलिए हम इनके बीच में आकर के इनकी समस्याओं को सुना है तथा इनको भरोसा दिलाया है कि पुलिस से आप जुड़िए। अब होशंगाबाद की हर लड़की अपनी सेल्फी फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करके छेड़खानी से मुक्ति पा रही है। लड़कियों का भी मानना है कि TI मेरा भाई है कैंपेन के तहत पुलिस वालों के साथ ली गई सेल्फी देखकर मनचलों पर पुलिस का खौफ होता है और वो छेड़खानी की वारदात से बचते हैं। ये सेल्फी हमने ली है, लेकिन हमें बहुत काम आएगा इस सेल्फी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सर को देखकर पुलिस पे एक जो कॉन्फिडेंस होता है गर्ल्स का, जैसे कई लोग पहले डरते हैं पुलिस से, तो आज उनसे मिलकर हमें लग रहा है कि पुलिस से डरना नहीं चाहिए। इस कैंपेन के शुरू होने के बाद से तकरीबन 500 लड़कियों ने पुलिस वालों के साथ अपनी सेल्फी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।